पहले मोदी जी की दीवानी थी, मैं अपना हार्ट किडनी सब कुछ दे सकती हूँ। आई कैन गिव। मोदी जी रोते हैं तो मैं भी रोती हूँ यार। कभी सपने में नहीं सोचा था कि गुंडों का घर गिरा दिया जाएगा। अब किसी को छेड़छाड़ करने की हिम्मत ही नहीं है, तभी तो मैं स्लीवलेस पहन के भी घूम रही हूँ। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। इतना कभी मैंने सपने में भी नहीं, मेरी एज 57 हो चुकी है 12 दिसंबर को, लेकिन मैंने कभी इतना नीट कैंप पहले देखा करती थी 20-30 साल पहले, लेकिन उसके बाद अकल्पनीय था कि ये गंगा साफ हो जाएगी, क्योंकि राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी सभी ने बोला था मैं गंगा क्लीन करूंगा, रियली, लेकिन हुआ नहीं कभी कुछ। लेकिन रियली फर्स्ट टाइम घाटे सारी इतनी अच्छी, मैं 80 घाट से पैदल आ रही हूँ, पैदल ऑन फुट आई एम कमिंग। रियली मोदी जी और योगी जी भी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, लेकिन मोदी जी का सोचने की, समझने की और वो बहुत बड़ी क्षमता है। अगर हमारा बनारस वासी मोदी जी को वोट नहीं देते तो हम सोचते वो किसी के सगे नहीं होंगे, किसी के सगे नहीं होंगे। क्योंकि आप जाके देखिए, एयरपोर्ट देखिए, आप क्या देखिए, रुद्राक्ष सेंटर देखिए, आप जाकर के पूरी बनारस मतलब मड़वाड़ी स्टेशन देखिए, अकल्पनीय है, अकल्पनीय। मोदी जी ने सचमुच क्या सुंदर के लिए कैसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में? बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी जी ने। योगी जी बहुत अच्छा जबरदस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने सारे गुंडे को बंद कर दिया। अब किसी को छेड़छाड़ करने की हिम्मत ही नहीं है, तभी तो मैं स्लीवलेस पहन के भी घूम रही हूँ। निडर होके आप घूमती हैं उत्तर प्रदेश में? यस मैडम, निडर होके घूमती हूँ मैं। अब कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें सारे गुंडों को तो बंद कर दिया। ऐसा कभी सपने में सोचा था? कभी सपने में नहीं सोचा था कि गुंडों का घर गिरा दिया जाएगा, गुंडों से वसूली किया जाएगा, दंगा। अरे योगी जी तो जबरदस्त दिमाग वाले हैं, उन्होंने क्या किया, कर ले बेटा, कर ले, घर गिरा दे, सब गिरा दे, कल तेरे घर से वसूली कर लेंगे, सारा वसूली करके उसको बांट दूंगा। बस अब किसी को दंगा करने की हिम्मत ही नहीं है। पहले आए दिन मेरा घर जैतपुरा इलाके में, मेरे घर में आए दिन मेरे घर के पास दंगा होता था। चूंकि मैं बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली की, तो मैं थोड़ी पुलिस वगैरह रहते थे, थोड़ी सुरक्षित थी, वरना तो ईंटें फेंकना, दंगा कामया करके दंगे करना। लेकिन अब कहीं दंगा नहीं दिखता। कौन सरकार में ज्यादा दंगे हुआ करते थे? कांग्रेस में भी, कांग्रेस तो बहुत बड़ी सपोर्टर थी, मुस्लिम की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। हमें थाने जाते थे, मुस्लिम के विरोध में कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी सारी पुलिस, क्योंकि भाई जिसका देश होता है उसको पुलिस को उसकी सुननी पड़ती है, तो पुलिस उनको ही सपोर्ट करती थी। आज से 40 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपने खड़े, मेरा 6 क्रॉसिंग पे घर था, मैंने खड़े होकर दिखा, मैया वो गलती की, तू कहाँ गलती की। अपने बच्चों को समझाना नहीं, वो गलत काम के लिए शिक्षा देते हैं कि गलत करो तू का। अरे भाई आप भी तो हिंदू मुस्लिम तहजीब दिखाइए, केवल एक ही से क्यों उम्मीद रखते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता, ये हिंदुस्तान, ये हिंदू क्यों नहीं अपने बारे में भी सोचते हैं? भाई ऐसा तो सोचने की जरूरत है अपने बारे में, बहुत बात जरूरत है, बहुत ज्यादा। ये अगर मोबाइल नहीं होता तो शायद ये हिंदू जागता नहीं है। चवन्नी का नहीं सोचो, ये अफगान मत बनाओ। अगर तुम कितना भी पैसा कमा लोगे, ये अफगान की तरह तुम्हारा सारा पैसा निकल जाएगा। तुम्हारी व्यक्तित्व तो होना चाहिए, तुम क्या हो, वरना निकाल के फेंक दिए जाओगे। अपने घर में ही नहीं रह पाओगे, करोड़पति बन के भी करोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे। महिलाओं के साथ जैसे अभद्रता हुई थी, भारत में रह के आप क्या महसूस करती, गौरवान्वित महसूस करती है जब कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जैसे, हमारे मोदी जैसे प्रधानमंत्री? सही बात है। आजकल की लड़कियां का ड्रेस देखिए ना, वो तो बिल्कुल ही एकदम वो रहता है, एक्सपोज रहता है। आजकल तो फॉरेन का चल गया है, जो हम देखते थे अमेरिका में देखते थे, अब फॉरेन का ट्रेंड बनारस में चल गया है। पूरी स्लीवलेस, पूरा सब कुछ, अब किसी को कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता, नोबडी सेइंग। देख के कोई जज तो नहीं करता? नहीं। क्या ऐसा तो नहीं होता कि आप कवरेज किए रहे तो क्या होता नहीं है? तब भी होता है। अब जो है थोड़ा सा मीडिया आ जाती है, थोड़ा सा बात एक्सपोज हो जाती है, अब लड़कियां ही बता देती है। नहीं तो पहले के माँ बाप कहते थे बेटा चुप रहो, जाने दो, किसी को मत बताना, कोई भी घटना घटी बताना मत। पहले क्या कम घटना होती थी? आबादी के अनुसार कल की घटना के बारे में सोचिए। और आज लोगों की जितनी सैलरी बढ़ी है उसके अनुसार महंगाई कहाँ बढ़ी है? आज हर किसी के पास गाड़ी है, स्कूटर है, कार है। क्या इतनी संख्या थी? क्या पहले कार इतनी होती थी लोगों के पास? क्या पहले आप एक बंदा, गरीब बंदा भी, उसको 40,000 का वो चाहिए। आबादी पे कंट्रोल योगी जी ने कहा। हैट्स अप मोदी जी, हैट्स अप योगी जी हमें उससे भी ज्यादा दिल को भा गए हैं। पहले मोदी जी की दीवानी थी, मैं अपना हार्ट किडनी सब कुछ दे सकती हूँ। आई कैन गिव। मोदी जी रोते हैं तो मैं भी रोती हूँ यार।
मैं अपने माँ बाप से ज्यादा उनके लिए रोती हूँ। राव मोदी जी की इतनी बड़ी फैन हो गई हैं। बहुत बड़ी हूँ, बहुत पहले से। जो मेरा मैं उसकी, जो हमारे हिंदुस्तान का, जो हमारे हिंदू का मैं उसकी। अगर वो मेरे विरोध बात करेंगे तो मैं उनकी भी नहीं होंगी। आई एम नॉट रिलेटेड विद एनी पार्टी, मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ। जो मेरा मैं उसकी। और योगी जी की आप बोल रहे थे, योगी जी की आप और बड़ी फैन हैं, तो योगी जी के क्या क्या कार्य आपको पसंद है? योगी जी पहली बात अपनी फैमिली को नहीं करते। योगी जी जो भी सोचते हैं अपनी जनता के लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए सोचते हैं। सबसे बड़ा ऐसे लोगों से मैं नफरत करती हूँ जो आप देश सेवा का व्रत लेकर चलते हैं लेकिन अपने खानदान को तवज्जो देते हैं। आई हेट सच पीपल्स। ये खानदानी व्यवसाय नहीं है। समाज सेवा है, जो करेगा उसी को मिलना चाहिए। नीचे का स्तर भी अगर करता है तो योगी जी और मोदी जी उसकी इज्जत करते हैं। और सबसे बड़ा आप देखिए गाजीपुर में, आजमगढ़ में उसके पूरे ढा दिए गए। नहीं तो मुलायम सिंह के गोद में था वो, मायावती जी के गोद में थे, लेकिन ये योगी जी किसी के गोद में अपने ऊपर नहीं चढ़ने देते हैं। ये सच्चाई की कदर करते हैं। शायद योगी जी से इतना मेहनत मैं कभी नहीं, आई नेवर कैन डू। 3 बजे उठना, इतना मेहनत करना, सचमुच। आप BHU देखिए, हर लोगों को कोरोना टाइम में खाना मिला। योगी जी ने जिस भी पोस्ट पे बैठाया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या जिसको भी बैठाया, सब ईमानदार को बैठाया। वो नहीं, चापलूसों को नहीं बैठाया है, ईमानदारों को बैठाया है। और हर व्यक्ति को खाना मिला है। अगर ये व्यक्ति को हम काम देते, अगर वो ना करे तो इसमें योगी जी की गलती नहीं है। वो हर व्यक्ति कामचोर है, योगी जी जैसा नहीं हो सकता। केवल लोग दूसरों की बुराई करते। अरे अपने अंदर भी तो झांक के देखो, कितना पैसा कोरोना टाइम में दिया गया। बहुत पैसा बांटा गया, बहुत खाना बांटे गए। इन डॉक्टर्स को, सिस्टर्स को, मरीज को मास्क है, N95 है, सैनिटाइजर है, कितना बट रहा है, कितनी दवाइयाँ। इवन मातृ को, जो बच्चे हैं, जो पैसे पैदा करते हैं, उनके लिए भी आइटम बने हैं। मतलब इतनी दवाइयाँ मिलेगी आपको, पैसे मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता था। बहुत कुछ मिला। विकास आप देख पा रही हैं, पिछली सरकारों में नहीं देख पाई थी। नेवर। अब सबसे अच्छा मोदी जी ने किया, सबके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये चीजें मुझे दिल को छू गई। अब ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो जाए, उसके 500 सीधे वो खाते में जाएगा। जिसको भी है वो BHU में अपना कांटेक्ट करे, उसको दवाई फ्री में मिलेगी मोस्टली। अगर और सबसे बड़ा 500 आपके खाते में जाएगा। इसी तरह स्कूल का सारा उसके खाते में जाएगा। कितनी अच्छी बात है। लेन देन नहीं बीच में, बिचवैती नहीं, बिचौलिए खत्म। अब बिचौलियों को प्रॉब्लम हो रही है। उनको दारू चाहिए, 50 का दारू दो, कुछ भी करो, आधे पैसे उनकी जेब में जाए। हाँ, आधा पैसा उनके में और दारू पे का टन, और 10 तो लोग इकट्ठा कर लेंगे। वो 500 लेगा, 1000 लेगा, 50 के 5 व्यक्ति को इकट्ठा करेगा, वो करेगा जिंदाबाद। यही होता रहा है। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, अभी देखिए जिस तरीके से ये मैम ने बात की है, सारे चिट्ठे इन्होंने खोल दिए। विपक्ष जो किया करता था, उनकी जैसे राजनीति हुआ करती थी, वो सब इन्होंने बताया। क्योंकि इनकी इतनी एज है, इन्होंने हर किसी का कार्यकाल देखा है और योगी मोदी को समझने के बाद ये उनकी फ़ैन हो गई हैं, उनका कार्य इनको पसंद है। तो इसी तरीके से आप हमें कमेंट करके जरूर देगा आपका इनकी बातों पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।